नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमांशु चौबीसा इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि हमारे कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और जो मेन थ्योरी पेपर है उसमें कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं और हमें क्या क्या अपनी बुक से पढ़ना है, उसी के बारे में आज की इस क्लास में बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और मैंने जैसा कि अपनी जो क्लास है वो मंडे से शुरू हो रही है, तो क्लास का मैंने टाइम टेबल डाल दिया है, कितने बजे क्लास कौन सी आ रही है और कब आ रही है, ये सभी जानकारी मैंने अब कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से चैनल पर दे दी है, आप वहाँ से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ। आपका जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 56 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 14 सत्रांक जुड़ेंगे और ये 70 नंबर का कुल पूर्णांक होगा। ठीक है, जिसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर होगा और इस तरह से 70 और 30 आपके टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, याद रहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस के बारे में बात करने से पहले देखिए, यहाँ पर अध्याय 1 है मृदा खनिज चट्टान एवं उनका अपक्षय, जो कि 4 नंबर का अध्याय है। इस अध्याय में से आपने मेरा यदि पुराना वीडियो कुछ देखा होगा लेक्चर्स, तो वहाँ पर मैंने बताया था कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। परिभाषा, मृदा के कार्य एवं विशेषताएं, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा पादप वृद्धि का एक माध्यम है, मृदा अवयव, मृदा प्रोफाइल, मृदा अवयव, मृदा प्रोफाइल, भूमि, चट्टानें, खनिजों के प्रकार, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण, मृदा निर्माण के कारक, ये हमें चैप्टर 1 में पढ़ने हैं, जो कि हमारा 4 नंबर का अध्याय है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो परिभाषा, स्रोत संगठन, मृदा जीवांश पदार्थ एवं मृदा सूक्ष्म जीव, जिसमें पढ़ना है परिभाषा, स्रोत संगठन, विघटन को प्रभावित करने वाले कारक, ह्यूमस, परिभाषा, गुण एवं निर्माण, जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। ठीक है, उसके बाद में प्रभाव, मृदा सूक्ष्म जीव, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात एवं नाइट्रोजन चक्र, सहजीव एवं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये हमें पढ़ना है अध्याय 2 में, जो कि 3 नंबर का है। फिर आता है अध्याय 3, तो मृदा कोलाइड। मृदा कोलाइड में हमें पढ़ना है परिभाषा, प्रकार एवं महत्व, गुण एवं वर्गीकरण, मृदा में पाए जाने वाले प्रमुख क्ले खनिज, मृदा में क्ले का महत्व। ठीक है, उसके बाद में अध्याय 4 है, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 4 आयन विनिमय, जिसमें आयन विनिमय का महत्व, धनायन विनिमय, क्रियाविधि, विनिमय आयनों का प्रकार, धनायन विनिमय क्षमता, परिभाषा, महत्व व प्रभावित करने वाला कारक, मृदा का प्रतिशत, बेस, संतृप्ति, धनायन एवं पौधों का पोषण। अध्याय 5 है मृदा अभिक्रिया, जिसमें पीएच स्केल, पीएच में मुख्य परिवर्तन, मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्ति से संबंध, मृदा पीएच का मृदा सूक्ष्म जीवों, पौधों की वृद्धि एवं रोगों पर प्रभाव, उभय प्रतिरोधक, ये आपके 3 नंबर का चैप्टर है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है आपका अध्याय 6, जो कि 6 नंबर का है, अम्लीय एवं लवणीय प्रभावित मृदाएं। इसमें आपको पढ़ना है परिभाषा, विशेषताएं, अम्लीय मृदा बनने के कारण पौधों पर अम्लता का प्रभाव एवं रासायनिक सुधार, लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण, परिभाषा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा बनने के कारण एवं निर्माण, मृदा क्षारता एवं लवणीयता का पौधों पर प्रभाव, लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं की पहचान, उनका सुधार, सिंचाई जल की गुणवत्ता एवं लवणीय जल उपचार तथा प्रबंधन। ठीक है, यह आपके अध्याय 6 नंबर का चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7 देखिए, पादपों के आवश्यक पोषक तत्व।
इसमें आपको पढ़ना है वर्गीकरण, मृदा में पोषक तत्वों के उपलब्ध प्रारूप, पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि, उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक और पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य व कमी के लक्षण, जो कि 4 नंबर का अध्याय है। फिर आता है अध्याय 8, विभिन्न उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव, जो कि 4 नंबर का अध्याय है। उर्वरकों की परिभाषा, वर्गीकरण, यूरिया, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी, एसएसपी, डीएपी, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट के गुण, संगठन तथा मृदा एवं फसलों पर प्रभाव। ठीक है, यह आपका 4 नंबर का अध्याय है। अध्याय 9 है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। कृषि रसायन परिभाषा, प्रकार, महत्व, पर्यावरण तथा पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार और उसके बाद में उनके हानिकारक प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय, कृषि रसायनों के अनियंत्रित प्रयोग का वर्गीकरण, प्रयोग का पर्यावरण प्रदूषण, मृदा जलवायु, जिसमें तीनों का पढ़ना है। उसके बाद में इनका प्रभाव और उनका नियंत्रण। फिर आता है अध्याय 10 जैव रसायन, जो कि 8 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पढ़ना है परिभाषा, प्रकार, किसके, परिरक्षक के परिभाषा, प्रकार, उपयोग एवं विशेषताएं, खाद्य रंग, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं एंजाइम्स, परिभाषा, महत्व, उपलब्धता के स्रोत। फिर आता है जैविक या कार्बनिक खाद एवं, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण 6 नंबर के दोनों चैप्टर है, देख लीजिए यहाँ पर। जैविक, कार्बनिक खाद एवं जैव उर्वरक, जिसमें जैविक खाद की परिभाषा, वर्गीकरण, जैविक खाद के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों पर प्रभाव, गोबर की खाद। फिर आता है अध्याय 12 दुग्ध रसायन, जिसमें दूध एवं खीस, जिसकी परिभाषा, संगठन, पोषक मान, संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, दूध उत्पादों, दही, मक्खन, घी, पनीर, क्रीम, छेना का पोषक मात्रा एवं रासायनिक संगठन, दुग्ध में अपमिश्रण के लिए प्रयुक्त पदार्थ एवं उनका परिरक्षण, दुग्ध प्रसंस्करण की विधियाँ, स्वच्छ एवं सुरक्षित दुग्ध उत्पादन, विपणन, दूध एवं उसके प्रकार। फिर बात करते हैं तो प्रैक्टिकल का सिलेबस ऐसा कुछ इस प्रकार से है, आप देख लीजिए, यह आपके प्रैक्टिकल का सिलेबस है। ठीक है, देख लीजिए, मृदा नमूना लेने का विधि का प्रदर्शन और पीएच और एसी का मान ज्ञात करना, मृदा सिंचाई जल में CO2 SCO3 और Cl की उपस्थिति को ज्ञात करना, CaCO2 की प्रतिशतता ज्ञात करना, जैविक कार्बन में, कुछ इस प्रकार से आपका प्रायोगिक परीक्षा का सिलेबस है। ठीक है, हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। और बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।